देखो px तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन gx स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर है, माइनस का 2x और प्लस का 3 है। अब हम क्या करेंगे कि px को gx से डिवाइड करने जाएंगे। तो अगर आप क्या करोगे कि x के स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3 से अगर डिवाइड करना है अपने को, 5x का क्यूब माइनस का 13x का स्क्वायर प्लस का 21x और माइनस का 14, इस पे हम लोग को काम करना है। ठीक है, सबसे पहला मैंने बोला है कि सबसे पहला आप देखो, बाकी आप छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 5 कम दिख रहा है और एक x कम दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 5x का क्यूब है। तो हम इसको कितने से ले सकते हैं, 5x से अगर मल्टीप्लाई करने जाए इसमें, तो ये 5x का क्यूब आएगा। ठीक है, ये 5x का क्यूब हो गया। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 5 2 10 और x स्क्वायर माइनस का 10x स्क्वायर है ये। वापस इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 5 3 15 प्लस का ये 15x आ जाएगा। वापस से साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस माइनस, ये माइनस का 3x स्क्वायर अपने को दे जाएगा। ये माइनस प्लस करने जाए तो माइनस का ये प्लस का आएगा, ये 21 बड़ा है ना, तो ये प्लस का 6x हो जाएगा। ठीक है, 15 और 6 21। फिर जो बचा हुआ उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, माइनस का 14। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ माइनस दिख रहा है, यहाँ प्लस दिख रहा है। सबसे पहले आप माइनस लिखो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस का 3 टाइम्स हमको लेना पड़ेगा। वापस से ये माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। जैसा ये है वैसा आपको लाना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6x प्लस का हो जाएगा। और ये यहाँ से 3 3 9, माइनस का हम लोग 9 लिख सकते हैं। साइन चेंज करेंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, और ये आपको दिख रहा है कि अगर इसको सॉल्व करा जाए तो ये माइनस का 5 आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ना माइनस का साइन। ये साइन कंसीडर करते हैं चेंज करने के बाद जो साइन है। अब इस तरीके से हमारे पास इस सवाल में px है, gx है, qx हमने निकाला। qx कितना है, qx आया 5x माइनस का 3 और rx दिख रहा है हम लोग के पास कितना, माइनस का 5। अब वेरीफाई करने का टाइम है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जो px है, ठीक है, वो हमारे पास gx इंटू में qx और प्लस में rx के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो gx तो अभी हमने निकाला है, जो कितना आया, तो ये आया है 5x माइनस का 3। इसको मल्टीप्लाई करने जाना है, सॉरी हमें gx रखना है। gx हमारे पास यहाँ पे है x का स्क्वायर माइनस में 2x और प्लस में 3। इसको मल्टीप्लाई करने जाना है qx से। qx दे रखा है 5x माइनस का 3 और प्लस में rx की जगह पे हमें माइनस 5 करना है, हमने रख दिया। इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो, 5x का क्यूब आएगा। उसके बाद वापस इसको करो, माइनस का 3x स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों से इनका करा जाए मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस और यहाँ पे 5 2 10x स्क्वायर हो जाएगा, 10x स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 6 आएगा, प्लस का 6। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। एक बार इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ 2 हो गया, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये 2x, तो 3 2 यहाँ पे 6x आएगा। यहाँ पे 2 5 10x स्क्वायर और 2 3 माइनस का माइनस माइनस प्लस 6x। वापस से इनका करो, तो 5 3 15 प्लस का 15x लिख सकते हैं, और 3 3 9 माइनस का 9 लिख सकते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस का 5 लिख सकते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करा जाए तो ये 5x का क्यूब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब साइन माइनस करेगा 13x स्क्वायर, और ये 6x प्लस 15x, अगर आप इसको ऐड करोगे तो प्लस का 21x आएगा, और ये माइनस माइनस दोनों ऐड होकर के माइनस का 14 दे जाएगा। ठीक है, क्या चेक करो कि क्या ये px के बराबर है। अगर ये px के बराबर है तो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाइड हो गया। देखो 5x का क्यूब, 5x का क्यूब, माइनस का 13x स्क्वायर, माइनस का 13x स्क्वायर, प्लस का 21x, प्लस का 21x और माइनस का 14, माइनस का 14, मतलब हेंस ये वेरीफाइड हो गया। हेंस हम लिख सकते हैं क्या, कि वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ यही है, बस आपको डिवीजन आना चाहिए, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम तो आप वेरीफाई कर लोगे, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, आ रहा ना समझ में। ठीक है, इसमें बस बेसिक्स है जो आप पहले से सीखे हो। ठीक है ना, इसी को मैं एक बार बता रहा हूं अपने तरीके से। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चंस जो भी पॉलिनोमियल्स में है, ठीक है, आपसे नहीं बनता है, आप मुझे बताएंगे कि सर ये मेरे से नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
और ये आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, एग्जाम टाइप क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ठीक है। और ये पूछा गया भी है सीबीएसई 2002 में, सॉरी 2008 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है पहले ये लिख लो आप, ठीक है। ऑब्टेन all zeros of the polynomial अब वो पॉलिनोमियल क्या है, तो पॉलिनोमियल दे रखा है 2x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर, 2x का क्यूब माइनस में 4x और माइनस में x का स्क्वायर और प्लस में 2, और इसमें क्या दे रखा है कि if two of its zeros are √2 and -√2, ठीक है। देखो सबसे पहले इन सब क्वेश्चंस को करने का एक टेक्निक होता है, पहले हमें इस बात को समझना पड़ेगा। देखो सुनो, क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन है पहले ये आप समझो ध्यान से। देखो हमें क्वेश्चंस में एक px दे रखा है, जो px दे रखा है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको हम लिख लेते हैं पहले 2x का क्यूब माइनस में x स्क्वायर माइनस में 4x और प्लस में 2, ये हमारे पास px है। जब भी px, अब आपको मैंने एक टेक्निक सिखाया था अगर आपको याद हो कि जितना डिग्री उतना जीरोस, तो ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके 3 जीरो होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 ही जीरो दे रखा है। मतलब क्या क्या दे रखा है तो आप समझो ध्यान से। इसमें हमें जो चीज पता है वो पता है कि अल्फा जो है वो √2 है और बीटा जो है वो माइनस का √2 है। हमें निकालना क्या है, गामा निकालना है ना, मतलब हम लोग गामा निकालने में इंटरेस्टेड है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता हो तो आप सबसे पहले आपको फैक्टर बनाने आना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। आप क्या करोगे है ना कि फैक्टर बनाना है, जो जीरोस गिवन है ना, गिवन जीरो से फैक्टर बनाओ। मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिख लो, गिवन जीरो से फैक्टर बनाए, ठीक है, फैक्टर बनाए। अगर आप गिवन जीरो से फैक्टर बना लेंगे तो फिर आपका क्वेश्चन ही बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फैक्टर कैसे बनाते हैं ये मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि फैक्टर बनाते हैं x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा x माइनस बीटा, ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखो x के जगह पे x लिखेंगे, माइनस अल्फा के जगह पे कितना लिखेंगे √2 लिखेंगे, ठीक है, और x के जगह पे x लिखेंगे माइनस, बीटा के जगह पे माइनस √2 है तो ऐसे माइनस का हम लोग √2 लिखेंगे, ठीक है। आप समझना जरा ध्यान से, हम इसको तो x माइनस का √2 लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे x प्लस का √2 लिखना पड़ेगा। ये दो हमारे पास जो है फैक्टर बन करके तैयार हो गए, x माइनस √2 और x प्लस √2। अब आप समझना जरा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर कैसे बनता है ये ज्यादा जरूरी है। अब हमें क्या करना है आप समझना ध्यान से, कभी भी जब भी px दिया हो, ठीक है, प्रोसेस नंबर 1 यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पहले आपको फैक्टर बनाना है। फैक्टर बनाने के बाद आप इसको खोलो, ये दिख रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका आइडेंटिटी क्या रहेगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो एक्स का स्क्वायर और माइनस का √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है। मतलब ये हमारे पास एक क्या आ गया, एक हमारे पास gx है जिससे हम लोग को क्या करना है डिवाइड करना है। तो पहले पॉइंट में तो ये ध्यान रखो इसका फैक्टर बनाओगे, फैक्टर बनाने के बाद इसको खोलोगे और जो आएगा उसको एज ए gx ट्रीट करोगे और इससे इसको डिवाइड करोगे, ठीक है। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा तो जो हमारे पास क्वोशेंट आएगा वो लीनियर आएगा और उसी लीनियर को फिर जीरो करके हम लोग वहां से एक जीरो निकाल लेंगे। यहाँ पे जो gx दे रखा है आप इसको gx लिख सकते हो और वो gx है x स्क्वायर माइनस का 2। हमें क्या करना है इसको डिवाइड करना है, तो 2x की पावर 3 माइनस x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस 2 में हम लोग को डिवाइड करने जाना है x स्क्वायर माइनस 2 से, ठीक है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसको 2x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2x से मल्टीप्लाई कर ले तो 2x का क्यूब बन जाएगा ये, और ये 2 2 4 माइनस का 4x दिख रहा है तो हम x वाले के सामने लिखेंगे माइनस का 4x। आप ध्यान देना मैंने कहा कि इस -2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 4 माइनस का 4 और एक x है तो एक x लिख लेंगे। अब आप इसका साइन चेंज करोगे, यहाँ पे आपको एक नया चीज भी सीखने के लिए मिल रहा है, साइन यहाँ माइनस का लिखेंगे यहाँ प्लस का लिखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जैसे है वैसे उसको हम लोग नीचे की तरफ लिख लेंगे x का स्क्वायर। यहाँ पे ये दिख रहा है प्लस 4x माइनस 4x कैंसिल आउट और प्लस का ये 2 आ गया। अब यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2 दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, तो आपको पहले से मैंने बता रखा है कि ये माइनस लिखेंगे और यहाँ पे
कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि ये सेम है। एक्स स्क्वायर में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, और माइनस माइनस प्लस का यहाँ पे कितना आएगा? 2 आएगा। साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट होकर के रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपको ध्यान रखना है, थर्ड स्टेप में ये जो QX आया है 2x माइनस 1 है ना, इसको हम लोग को 0 करना है। मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो यहां से x की जो वैल्यू आएगी ये 1/2 आएगी, और ये अपना एक 0 होगा। यानी इस क्वेश्चन में x की जो एक वैल्यू है गामा, वो कितना है? तो 1/2 है। ठीक है, तो ये अपने पास 1/2 हो गया। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आपका मेन क्या है? डिवीजन। अगर आपको डिवीजन आएगा तो फिर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। एक दो और क्वेश्चन हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन का अगर मैकेनिज्म बोला जाए कि मैंने क्या क्या करा, तो आप पहले समझो ध्यान से। जो भी px दे रखा होगा, ठीक है, px पता होगा हमें, ये ध्यान रखना है, ये नॉन होता है ना, ये आपको पता होता है। आप सबसे पहले ध्यान से देखो, px पता होता है और इसके कुछ जीरोस पता होते हैं, है ना। मतलब आपको ध्यान रखना है कि कुछ जीरोस गिवन होते हैं, कुछ जीरोस गिवन होते हैं। ठीक है, कुछ जीरोस क्या होंगे? गिवन होंगे। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ध्यान रखना कि इस जीरोस के हेल्प से आप फैक्टर बनाओगे। किसके हेल्प से? जीरो के हेल्प से हमें क्या करना है? फैक्टर बनाना है। ठीक है, इस फैक्टर को बनाओगे आप, और इस फैक्टर को खोलने के बाद इस फैक्टर को क्या करोगे? ओपन करोगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यानी जो भी इक्वेशन बनेगा उस इक्वेशन से px से डिवाइड करोगे। यानी जो भी इक्वेशंस बनेगा, ठीक है, इस इक्वेशन से क्या करना है? इस इक्वेशन से आपको डिवाइड करना है। इक्वेशन से डिवाइड करोगे आप। ठीक है, डिवाइड करना है किसको? px को। डिवाइड करोगे px को। ठीक है, जैसे px से डिवाइड करेंगे, जो qx आएगा, ठीक है, जो भी qx आएगा, ठीक है, कोसेंट जो भी आएगा उसको आप 0 करोगे, और फाइनली आपको जो है एक x की वैल्यू मिल जाएगी, और वहां से आपको आंसर मिल जाएगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि जो है जब आप सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए। बस सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर बनाने आना चाहिए। फैक्टर बनाने आएगा, फिर डिवाइड करोगे, आपका आंसर बन जाएगा। चलो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, आप लिख लो इसको। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जहां पे चलो मैं एक अच्छा वाला क्वेश्चन करके दिखाता हूं पहले। ठीक है, एक px दे रखा है। px क्या है? px दे रखा है x का पावर 4। px दे रखा है x का पावर 4 और माइनस में 6x का पावर 3, 6x का पावर 3 माइनस में 26x का स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस का 35 दे रखा है। ठीक है, और इसके एक जो जीरोस है, एक जीरोस अल्फा दे रखा है, और अल्फा कितना है? 2 प्लस में √3, और बीटा कितना दे रखा है? 2 माइनस का √3। तो देखो पावर कितना? पावर 4 है। इसका मतलब एक तो गामा निकालना पड़ेगा और एक इसका लैम्डा निकालना पड़ेगा। मतलब इसमें 4 जीरोस होंगे, और 4 जीरोस में निकालने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, यहां तक पहले क्वेश्चन समझो। जितने डिग्री होते हैं उतने जीरोस होते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो हमें गामा निकालना पड़ेगा, लैम्डा आप कुछ भी मान लो। ठीक है, ये ऐसे x की वैल्यू आएगी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो देखो आप समझो जरा ध्यान। सबसे पहले अगर हम फैक्टर बनाने जाए तो सबसे पहले काम का जो बात है वो फैक्टर है। तो हमने कहा कि x माइनस का अल्फा लिखते हैं सबसे पहले, तो x माइनस अल्फा और इंटू में x माइनस का बीटा करना है हम लोग को। ठीक है, फैक्टरी बन जाएगा, और साथ साथ इसको खोल भी लेंगे हम लोग। तो x के जगह पे x रखा, माइनस में यहाँ पे 2 प्लस में √3 रख लिया, और उसके बाद यहां से फिर मल्टीप्लाई कर लिया वापस से x लिख करके, और माइनस का 2 माइनस का √3 कर लिया। ठीक है, आप इस बॉक्स को
खोलने में जाना, ठीक है। अगर बॉक्स आप खोलने लग जाओगे, ठीक है, अगर आप लेट से बॉक्स को खोलने लग जाओगे तो फिर एक दिक्कत आएगी। क्या दिक्कत आएगी? देखो आप जरा ध्यान से, यहाँ पे अगर इसको हम लोग खोलते हैं तो समझो जरा ध्यान से क्या कर सकते हैं। यहां से अगर x माइनस का 2 प्लस में √3 लिखते हो, समझना जरा ध्यान से, और इसको क्या करते हो कि x माइनस 2 प्लस में √3 लिखते हो, तो यहां से देखो मैं इसको यहां से यहां तक को मैं a मान रहा हूं, ठीक है। तो ये भी a हो जाएगा और ये हमारे पास b हो गया, ये हमारे पास b हो गया। तो आप देखो जरा ध्यान से, ये a प्लस में b और इंटू में a और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर इसको खोलते ना तो ये माइनस का आता, -2 और -√3, ठीक है। आप समझना जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये a माइनस का b और इंटू में a प्लस का b, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a की जगह पे x माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस में √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर खोला जाए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और माइनस में 2 टाइम्स ऑफ a इंटू में b लिख सकते हैं। और वहां पे माइनस का √3 का स्क्वायर है ना, बोले तो हम लोग इसको 3 लिख सकते हैं, माइनस का 3 लिख सकते हैं। √3 का स्क्वायर 3 होगा। इसको अगर लिखा जाए तो ये x का स्क्वायर प्लस में 4 है और ये माइनस में कितना लिख सकते हैं, माइनस में 4x दिख रहा है आपको और ये माइनस का 3 है। इसको अगर सॉल्व करा जाए तो x का स्क्वायर माइनस में 4x और यहाँ पे प्लस और माइनस कर ले तो ये प्लस का 1 आएगा, मतलब x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अगर आपका ये फैक्टर गलत हो जाएगा तो फिर पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब फैक्टर आपको अच्छे से काफी ध्यान देकर के बनाना पड़ेगा। हमने a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का, a स्क्वायर में हमारे पास क्या आता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो है अगर इसको खोला जाए तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर खुलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। और उसके बाद √3 का स्क्वायर 3 आएगा, यहाँ से हमने इसको सॉल्व करा, x स्क्वायर √2 का स्क्वायर प्लस का 4, 2 दूना 4 माइनस का 4x लिख सकते हैं और माइनस का 3 यहाँ पे। ये 4 और 3 को सॉल्व करके प्लस का 1 लिखा। अब हम लोग को वापस से इसको डिवाइड करने जाना है। अपने पास जो डिवाइड करने के लिए है, हम लोग को x के स्क्वायर में, आप देखना जरा ध्यान से, x के स्क्वायर में हम लोग को x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 1 में हम लोग को डिवाइड करने जाना है। x की पावर 4 माइनस में 6x की पावर 3 माइनस में 26x का स्क्वायर प्लस में 138x और माइनस का 35। इसको हम लोग को क्या करना है, डिवाइड करने जाना है, ठीक है। अब जरा आप ध्यान से देखना, सबसे पहले x स्क्वायर दिख रहा है तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा जाए। मैं जो भी लिखूंगा इसको मैं इधर लिखूंगा x स्क्वायर, ठीक है। आप इसके इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। x का पावर 4 लिखा हमने यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 4x क्यूब आएगा, माइनस का 4x क्यूब और ये प्लस का अपने पास एक x का स्क्वायर आएगा। इसको सॉल्व करा जाए, माइनस प्लस माइनस करा जाए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 2x का क्यूब और इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 27x स्क्वायर दिख रहा है, माइनस का 27x स्क्वायर, बाकी प्लस में 138x और माइनस का 35 दिख रहा है, ठीक है। आप वापस से -2 को ले सकते हो, -2 ले लिया यहाँ पे मैंने, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा है तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमने कितना लिया था, 2 लिया था, ठीक है। x स्क्वायर लिया था, x स्क्वायर और अभी कितना लिया, माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 लेने के बाद जो है ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर, 2x का क्यूब माइनस का 2x लेंगे, ठीक है। तो 2x का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस का कितना ले सकते हैं, प्लस का। देखो अगर यहाँ पे माइनस का 2x में अगर माइनस के 4x से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 8x का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम मल्टीप्लाई करने जाए +1 से तो माइनस का 2x आएगा। ये यहाँ से अगर साइन चेंज करने जाए तो ये प्लस का, ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इनको अगर ऐड करा जाए तो 27 + 8 दैट इज माइनस का 35x स्क्वायर और इनको अगर ऐड करा जाए तो ये 140 आएगा, प्लस का 140x और माइनस का 35 दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करने जाए तो माइनस का 35 टाइम्स रखना पड़ेगा, तो माइनस का मैंने 35 रख लिया यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे माइनस का 35 आ जाएगा, माइनस का 35x स्क्वायर प्लस का 35 में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर जाए तो 140 आएगा, प्लस का 140 माइनस और माइनस साइन देख लो, प्लस का आएगा यहाँ पे 140x और माइनस का 135, सीधा 35 से मल्टीप्लाई करके 35 आएगा। यहाँ से साइन चेंज करा जाए, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, इस तरीके से ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल और रिमाइंडर 0। जितने भी फाइंड द जीरोस, ऑल द जीरोस वाले क्वेश्चन होंगे सभी में रिमाइंडर हमारा ऑलमोस्ट 0 ही आएगा।
ऑलमोस्ट नहीं आएगा ही, 0 आएगा तभी क्वेश्चन बनेगा। अब अपने पास जो क्वेश्चन आया वो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 35 है, हमें इसी को 0 करना होता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग 0 करते हैं तो यहाँ से 35 आएगा, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो 5 7 जा 35 होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 5x और माइनस का 35 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ से x को कॉमन करोगे, x माइनस का 7 प्लस में 5 कॉमन करोगे, x माइनस का 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से एक बार x माइनस 7 को कॉमन किया जा सकता है, एक बार x प्लस 5 को कॉमन करोगे, ये 0 आ जाएगा। यहाँ से दिख रहा है कि एक बार x इज इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, अगर इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल टू 7 और इसको 0 करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस का 5। इस तरीके से जो दो रिक्वायर्ड जीरो है ना, ये हमारा निकल करके आ गया है। सबसे पहले हमारे पास जो जीरोस था वो क्या क्या दे रखा था, आप इधर देख लो, एक दे रखा था इसमें अल्फा, और अल्फा की वैल्यू थी 2 प्लस में √3। ठीक है, फिर बीटा देखा था जिसमें 2 माइनस का √3 था, हमने गामा निकाला एक जो कितना आया 7, और एक लैम्डा निकाला रेट से हमने, और लैम्डा की जो वैल्यू आई वो माइनस का 5 है। तो हेंस जो रिक्वायर्ड जीरोस है वो कुछ इस तरीके से। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं अक्सर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया है। आप बाकी कैलकुलेशन है, ठीक है, और ये काफी आसान कैलकुलेशन है और आप सभी से हो जाएगा। आई होप कि आज के क्लास आपको अच्छा लगा हो। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं फिर कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आप एक्सरसाइज ट्राई करें पॉलिनोमियल्स का, इससे आगे कुछ भी नहीं है पॉलिनोमियल्स में। ठीक है, ये लास्ट है इसका, और फिर अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।